शर्मा ने इस नावा तहसील को मंत्री का पद दिया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन व सत्कार। दूसरी तरफ इस गांव के हमारे पूर्व सरपंच रूपचंद जी पुरी ने वास्तव में बहुत ही अच्छी समस्याएं बताई और उन समस्याओं के माध्यम से ये गांव बाहर से जो लोग पधारे उनको कहना चाहूंगा कि विकास की एकता के गांव में अगर कोई मिसाल किसी नावा तहसील के लोगों को देखनी है तो भानीपरा से देखनी चाहिए। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि क्या बन नहीं सकती विभिन्न पुष्पों की एक माला, जिस प्रकार एक माला में 7 पुष्प है उस माला को कितनी शोभायमान देते हैं, उसी प्रकार इस गांव के 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं और उनकी अच्छी सोच है। ऐसा मेरा आदर्श गांव है ये भानीपरा। दूसरी तरफ हमारी ग्राम पंचायत में कुछ मोटी मोटी समस्याएं हैं जो इस विद्यालय के लिए पुरी जी ने रखी। वास्तव में इस विद्यालय में कक्ष बनना चाहिए। मैं ग्राम पंचायत की तरफ से इस बात का माननीय मंत्री महोदय को आग्रह करता हूं कि यहाँ पर कमरे बनने चाहिए। इसी के साथ में मैं इस ग्राम पंचायत के कुछ जो और अन्य गांव हैं उनके भी संक्षिप्त समस्या बताना चाहूंगा। हमारा जो पूर्वी सीव है उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसका भवन जर्जर हो चुका है। इसलिए राजस्थान सरकार की जब भी मंशा हो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के विस्तार की तो हमारे शिव पूर्वी का विद्यालय है उसको आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाएगा। दूसरी तरफ इस गांव में और बूटीनाथपुरा में जलदाय विभाग की 35 साल पुरानी पानी की टंकियां बनी हुई है, वो जर्जर हो चुकी है। इसलिए मैं पीएचडी के एन और एक्शन साहब से मंत्री महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों गांव की स्कीम बनाई जाए और यहाँ पर बड़ी जेएलआर बनाई जाए ताकि पानी की समस्या इस गांव को निजात मिल सके। दूसरी तरफ बरालपुरा और बूटीनाथपुरा 2 ऐसे गांव है जहां जे स्कीम के तहत वहां छोटी पाइपलाइन डाली गई जिसके कारण उन गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए बरालपुरा और बूटीनाथपुरा के बीच में कोई एक बहुत बड़ी टंकी जलाशय हो जाए ताकि बरालपुरा को भी पानी मिलता रहे और बूटीनाथपुरा को पानी मिलता रहे। इसी के साथ में नवीन हसनापुर गांव आपके कार्यकाल में बना, उस गांव का भी डेवलप हो और वहां के लोगों के लिए एक समस्या है, उनके जो दस्तावेज है वो हसनापुर गांव के नहीं बन पाए। इसलिए एसडीएम साहब से मंत्री महोदय के अध्यक्षता में निवेदन करूंगा कि उस गांव में एक कैंप किया जाए ताकि उन लोगों के कागज आसानी से बन चुके। एक माननीय मंत्री महोदय आपके विभाग से संबंधित है, एक शिव बाड़मेर में और है विधानसभा, तो कई हमारे किसान का केसीसी के किसान ऐसे हैं जिनके केसीसी के कागज और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कागज कई बार वहां चले जाते हैं। किसान सम्मान निधि के कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जिनके कागज शिव बाड़मेर में ट्रांसफर हो गए और उनको उस निधि का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आपके विभाग द्वारा वहां पर एक लेटर प्रेषित किया जाए ताकि किसान सम्मान निधि का योजना इस गांव के लोगों को मिल सके। इसी के साथ में इस गांव में अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जो नाडी और गोचर और अगोर में बने हुए हैं। इन विद्यालयों के लिए जब तक भूमि का आवंटन नहीं होता है तो कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं ले पाते हैं। ये स्वयं जो विद्यालय है इसके भी नाम भूमि नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो भी विद्यालय हैं, माननीय मंत्री महोदय का क्षेत्र पूरा राजस्थान है, इस प्रकार के विद्यालय इनको लिए सरकार एक पॉलिसी लाए और सभी राज्य के विद्यालयों के लिए जहां नाडिया गोचौर में बनी हुई है इनके लिए भूमि का नामांतरण हो। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण सड़क जो सुजानपुरा प्याऊ से लेकर लोसल एरिया तक जाती है, ये सड़क बहुत ही विकसित हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, ये आसपास के सब लोगों की मांग है, भविष्य में जब भी कोई पेचवर्क का कार्य या डामरीकरण का कार्य हो तो इस सड़क को प्राथमिकता से नंबर 1 में रखा जाए। इसी के साथ में मैं माननीय मंत्री महोदय कहूंगा राजस्व से संबंधित जो गैर मुमकिन ढाणियां हैं, आज हर काश्तकार के यहाँ 10-10 समूह में 5-5 के समूह में ढाणियां बनी हुई है। अगर राजस्व विभाग उन ढाणियों को गैर आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दे तो आने वाले समय में वहां पर अच्छे ब्लॉक डेवलप कराए जा सके। राजस्थान का सरपंच संघ इस मांग को लंबे पिछले 10 साल से करते आए हैं। इसी के रूप में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि आपके इस कार्यकाल में पूरे राजस्थान में, उसके साथ में नवा तहसील में जो शमशान भूमियां हैं जिनका आवंटन नहीं हुआ है
उसका आपने सर्वे कराया है। और अभी मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि जो भी शमशान भूमि है वो सब गैर मुमकिन शमशान भूमि के नाम से चिन्हित होगी, ताकि आने वाले समय में ये फायदा हमें मिल सके। इसी के साथ में केसीसी की बात, मैं एक आपको बात और बताना चाहूंगा। जैसे गांव में जो रास्ते हैं उसमें केसीसी होने के कारण जब कोई लोग रास्ता सार्वजनिक रूप से दे देते हैं तो उसका नामांतरण नहीं हो पाता है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इसमें थोड़ा एक कानून में शिथिलता दी जाए कि अगर कोई सार्वजनिक हित में कोई रास्ता दान करते हैं तो उसमें केसीसी है वो आरडी नहीं आए, और सार्वजनिक हित में उस रास्ते का निकरण गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अगर हो तो गांव में अच्छा विकास हो सकता है। इसी के साथ में माननीय मंत्री महोदय ने अभी हाल ही में कुचामन हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ी समस्या आज दो बीमारियां कैंसर और हार्ट, आपने कुचामन हॉस्पिटल में कार्डियो यानी हार्ट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल घोषित करवाया है। इसके लिए एक बार जोरदार मंत्री महोदय का अभिवादन और स्वागत किया जाए। आज इस गांव में आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे सबके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज की, इसके लिए मैं ग्राम पंचायत की तरफ से पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो समस्याएं हमने प्राथमिक तौर से आपके सामने रखी, उन सभी समस्याओं को विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करके इन कार्यों को आप अमली जमा बनाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कृत के महान कवि माघ ने कहा है कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी है 4 दिन की तो किसी के काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है, जिंदगी है 4 दिन की किसी के काम आना सीख ले। ऐसे समय में आपके द्वारा इस नवा तहसील में कराए गए विकास कार्य हमेशा इतिहास में गौरवान्वित रहेंगे। पुनः सभी बाहर से आए हुए लोगों का मैं ग्राम पंचायत की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जय जय राष्ट्र।